जब आप किसी एरिया को कम करते हो तो वेंचुरी इफेक्ट, मैं तो हर चीज साइंस में बात करता हूं, वेंचुरी प्रभाव पैदा कर दोगे, अपने साथ साथ अपने सपनों को भी ले डूबोगे। तो मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, हम बहुत फॉल्स एक्सपेक्टेशन, हम एक साथ कई काम का मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, गलत है ये। मैंने तुमसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, मैं तुम्हें जादुई मेथड सिखा दूंगा, आज सिखा दूंगा, मेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन है, बस मुझे एक चीज सिखा दो, तुम दोनों पैर से सीढ़ी चढ़ लो। आओ चलो, एक एक पैर मत उठाना, गलत हो जाएगा। जैसे ऐसे ना, ऐसे मत करना, अरे क्या बात कर रही हो तुम तो जानती हो, तुम मुझसे वही चीज तो पूछ रही हो, तुमने मुझसे क्या पूछा, तुम्हारे सवाल को मैं दूसरे शब्दों में समझा। ऐसे करके सीढ़ी चढ़ रही थी, एक पैर पे जोर डाल रहे हो, फिर दूसरा पैर, तुम दोनों पैर एक साथ उठाओ, क्यों? गलत बात है। तुम मुझसे क्वेश्चन तो पूछ रहे हो, अभी तुम्हें जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुआ यहां आए हुए, और तुम जो है तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, यूपीएससी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तुम्हारा आंसर राइटिंग भी हो जाए, तुम रिवीजन भी कर लो, तुम बहुत कुछ 2 महीने के अंदर एक्सपेक्टेशन करने लगे हो। अगर मैं पूछ लूं कि जिंदगी के पीछे के 20 साल क्या किया, तब उसका हिसाब कौन देगा? उसका भी हिसाब तो दो मेरे सामने। तो मुझे तुम दोनों पैरों से एक साथ, डांट नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, लाइफ लॉजिक से चलती है। तुम मुझे दोनों पैर उठ के सीढ़ी जो एक साथ उठाओ दोनों, तो तुम वही कर रहे हो। तुम अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं कि हम कितने नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तुम्हारा ध्यान है कि हम आंसर लिख रहे हैं। मैं सुबह उठ के पागल हूं, मैं सुबह उजांग सर की कलम से एक मैं डेली भेजता हूं। क्यों भेजता हूं? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि मुझे कितना आता है, नहीं, क्योंकि आपके मॉर्निंग रिचुअल्स में एक है रीडिंग का, राइटिंग का, डायरी राइटिंग। मुझे पता है कि अभी भी इस क्लास में बहुत बड़े ऐसे नालायक हैं जो नहीं लिख रहे हैं, झूठ बोल रहे, उनके चेहरे पे झूठ लिखा हुआ है, और मंगा लूंगा डायरी तो कल जो है सन्नाटे में आ जाएंगे। 50% से ज्यादा वो लिख नहीं रहे, जबकि सबसे पहले मैंने लॉजिक दिया था, लिखना बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग से पहले 3 आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, राइटिंग, सब चीज लॉजिक के साथ सिखाता हूं। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारा न्यूरॉन और हमारी मसल्स ये दोनों एक साथ अटैच होती हैं। मसल्स ऑल्सो हैज अ मेमोरी। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें जिंदगी की सबसे आसान चीज सिखा रहा हूं? राइटिंग शुरू करो, आंसर राइटिंग, यूपीएससी के, अगर ये सब हाइपोथेटिकल चीजें हैं, ये सब मेरी क्लास में मत किया करो, नहीं जिंदगी में सीख पाओगे। जो इंसान राइटिंग करना नहीं जान रहा है वो आंसर राइटिंग क्या खाक करेगा? फिर आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, उसके लिए सपने नहीं होगा सिलेक्शन। बेकार में अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? मुझसे सच्चाई सुन लो, क्योंकि हर चीज की एक ग्रोथ प्रोसेस होती है। जो फर्स्ट स्टेप फॉलो नहीं करेगा वो लास्ट स्टेप पे नहीं पहुंचेगा। तुम बीज मत डालो और तुम सपने देखो, आह लहलहाती फसल होगी। अच्छा, तुम्हें खेत की जुताई के बारे में नहीं पता, तुम उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में नहीं पता, तुम अच्छे बीज नहीं बो रहे हो, लेकिन तुम्हारे ख्वाब बड़े जबरदस्त हैं। सर फसल इस बार बेचूंगा ना, अमीर बन जाऊंगा, फिर अमीर बन के कार खरीदूंगा, फिर कार से जो खेत जोतूंगा। तुम्हारे सपने बड़े तगड़े, तुम्हारे सपने ऐसे हैं, बट यू आर नॉट, जो पहला स्टेप है वो नहीं करो। ईमानदारी से बताओ, डेली 2 पेज राइटिंग कर रहे हो? डेली विदाउट एनी नागा, जितने दिन से आए हो अब तक तुम्हारी एक डायरी कंप्लीट हो जाएगी। डेली ईमानदारी से कसम खा के मुझे बताओ, विदाउट एनी सिंगल डे मिसिंग, तुमने डेली आंसर राइटिंग की है? डेली की है? तो जितने दिन तुमने डायरी नहीं ली गया, अब उतने दिन तुम ब्रश नहीं करोगी। मैं डायरी मंगा के चेक कर लूं? इस क्लास में आधे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, नहीं लिखते हैं वो, क्योंकि जिन्होंने लिखना शुरू कर दिया ना, उनका व्यक्तित्व तो बदल जाता है। आप लिख के देखिए, आपके चेहरे पे आपकी लिखावट आ जाती है, क्योंकि लिखते ही आपकी 50% टेंशन खत्म हो जाती है। जिसने डायरी लिख ली वो बहुत से मैजिक के साथ परिचित हो जाएगा। सबसे पहला, वो अपने थॉट प्रोसेस को लिख देगा, उसकी जो ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है खत्म। एक डायरी में 2 पेज लिख के तो देखो, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मसल्स मेमोरी आ जाएगी, वो खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लेगा। वो बहुत मैजिकल मेथड है, बट नहीं, तुम्हें तो कुछ जादू ढूंढ रहे हो। वो जादू ना मेरे पास है ना कोई तुम्हें दे सकता है। तो जो राइटिंग ही नहीं कर पा रहा है वो आंसर राइटिंग भूल जाए। दुनिया की कोई भी चीज ना तुम्हें पढ़ाई जा सकती है ना तुम्हें लिखाई जा सकती है, वो सिर्फ एक टाइम पास है जो तुम कर रहे हो। फिर आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग तुम्हारे लिए बहुत दूर की बात है। तुम बहुत अच्छे किसान बनना चाहते हो लेकिन बिना फसल बोए, तुम्हारी सच्चाई यही है, क्योंकि तुम इसी तरह से पले बड़े हो। तुमने अपने माँ बाप को बहुत लंबे समय तक बेवकूफ बनाया है। जो सच कह रहा हूं उसको सुन लो, तुमने अपने माँ बाप को बहुत लंबे समय तक अपने झूठे सपने बेचे हैं।
कि बाबूजी हम ये कर लेंगे, पापा जी हम ये कर लेंगे। 10th निकल गया, पापा सोचे कहीं मरा ना जाए, सुसाइड ना कर ले, धमकी ना दे, डिप्रेशन में चला जाए, कोई बात नहीं बेटा आगे कर लेना। वो पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो उनसे, और वही चीज हमसे अब कर रहे हो तुम। लेकिन दिक्कत कुछ और है। दिक्कत इस बार माइंड रीडर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, वो पढ़ रहा है तुम्हें कि क्या कर रहे हो तुम। तो जो वो मॉर्निंग रिचुअल है वो तुम्हें करना ही करना है 100%। वो तुम्हारी लाइफ का बेस है कि आपको 2 पेज लिखना है, कुछ भी आप लिखो, दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको लिखना है। अपनी निगेटिविटी लिखो, अपनी पॉजिटिविटी लिखो, बस उसको लिख के दे दो, वो तुम्हें खुद ही रिप्लाई कर देगा। कितने लोग ईमानदारी से बताओ 2 पेज नहीं लिख रहे हैं ईमानदारी से? 7 के 7 दिन। इट्स अ हैबिट। नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। कहाँ है? इंक मना कर देती लिखने से, हाथों में थकावट। 1 महीना 1.5 महीना हो गया, 1 से 2 पेज पहुंच जाना चाहिए था। तुम लिख के तो देखते, जो लोग लिख रहे हैं उनकी राइटिंग में सुधार आना शुरू हो गया होगा, उनकी थॉट प्रोसेस सही होनी शुरू हो गई होगी। बिकॉज यू आर थिंकिंग यू आर जीनियस, एंड द बिगेस्ट बुलशिट यू आर थिंकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ। तुम अपने बारे में सबसे बुरी चीज यही सोच रहे हो कि तुम बहुत बड़े जीनियस हो, तुम कोई लास्ट में चमत्कार ढूंढोगे। इसी को मोटर एक्टिविटी बोलते हैं। और तुम्हारे और मानसिक दिव्यांग के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है। तुम्हें अपनी अपनी जो समझ है, वो एक जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा होता है ना, उसको जब आप किसी स्पेशल स्कूल में जाओगे तो उसको सिखाए, वो मोटर एक्टिविटी हैंडल नहीं कर पाता है। तुम्हारी जो हद है वो यही है। क्यों? क्योंकि उसको भी सिखाना पड़ता है, वो उसके पैर हाथ सही से नहीं चलते हैं। क्यों? उसका माइंड जो है वो उसको ऊपर वाले की एक मार पड़ी होती है, या बच्चे उसके साथ, तो वो क्या होता है, वो इसको और लिंक नहीं कर पाता बेचारा। तो आप कभी देखना वो हाथ पैर आंखें वो अलग तरीके से मोशन करते हैं, लेकिन वो उनकी चॉइस नहीं थी, वो अपनी लाइफ से संघर्ष कर रहे हैं। तुमने चॉइस में इसको एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि तुम मेंटली रिटार्डेड हो। रीजन ये है कि तुम अपना मोटर एक्टिविटी सेटअप नहीं कर पा रहे हो, वो कर नहीं सकते, तुम करना नहीं चाहते हो, तो तुम दोनों एक बराबर हो। वो बच्चा अपनी एक शारीरिक कमी से जूझ रहा है, लेकिन वो लड़ रहा है, जूझ रहा है, सीख रहा है, उसको अपना व्यक्तित्व अपना पूरी दुनिया के सामने रखना है, और तुम जानबूझ के खुद को बना रहे हो। तो तुम्हारी और उसकी दोनों की हैसियत बराबर है, क्योंकि टीचर कह रहा है 2 पेज लिखो, उसके पीछे तुम्हारी मोटर एक्टिविटी सेट होगी, तुम्हारा न्यूरॉन लिंक करेगा। साइंस बता रहा हूं यार, और उसके बावजूद भी तुम्हारी ये हालत है कि तुम उसको सुनना नहीं चाहते। तो तुम, मेरी नजर में जो लोग नहीं कर रहे हैं वो मेंटली रिटार्डेड हैं, वो बाई नेचर, तुम बाई चॉइस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। और तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि तुम बहुत कुछ पढ़कर जाओगे और एक दिन लास्ट में बहुत कुछ अच्छा लिख पाओगे। तो अपनी इस जर्नी में मैं बहुत से बकैतों से मिल चुका हूं, जो बकैती करने में घंटों बोलते हैं, लेकिन उनसे 2 पेज लिखवा लो तो उनके हाथ पैर कांपने लगते। बहुत बड़े बड़े विद्वान मेरे सामने बैठे, तो एग्जाम राइटिंग का है 1750 नंबर जो है, ऐसे नहीं मिल जाएंगे तुम्हें, उठा के थाली में दे देंगे कि तुम भैया यहां से आए तो तुम्हें दे दें। एक एक नंबर के लिए तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी। अभी आओ, उतरो, एक आध अटेम्प्ट खराब करो, तब पता चलेगा क्या होता है। मुझे क्लास के लास्ट में याद दिला देना, तुम्हारे सवाल का एक जवाब है इसमें, क्योंकि मैं समझाने में विश्वास नहीं करता, मैं हमेशा टूल्स में विश्वास करता हूं। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये चीज हो जाएगी, तो मैं उसका तुम्हें टूल्स दे दूंगा, ये चीज कैसे होगी। यही मेरे और दूसरे लोगों के बीच का फर्क है। तो आई डेवलप अ टूल। अभी आपको लास्ट में मुझे क्लास से 10 मिनट पहले बता देना कि सर मुझे वो टूल्स बताइए कि आंसर राइटिंग कैसे डेवलप करें, थॉट प्रोसेस, रिवीजन, तीनों को एक साथ कैसे डेवलप कर लें, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। स्टोन एज मैम ने पढ़ा दिया है, सबने पढ़ लिया, स्टोन एज के क्वेश्चन हो गए होंगे। तो आज मैं उसी पे तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाने, मैं हमेशा काम करता हूं लेकिन तुम नहीं काम कर रहे हो। तो मेरी नजर में वो लोग जो 6 मॉर्निंग रिचुअल में टिक तो मार रहे हैं, डायरी नहीं लिख रहे हैं, आज से वो मेरी नजर में एक मेंटली रिटार्डेड जो है व्यक्ति हैं, ठीक है, कि जिनको अपने उम्र से बहुत पीछे हैं वो बेचारे, और वो फॉल्स कमिटमेंट वाले लोग हैं। उन्होंने अपने मां बाप को बेवकूफ बनाया, वो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो, और बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं, वो उनकी शक्लों पे लिखा हुआ है, मुझसे